श्री शिव गीता अष्टदश अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे देवदेव, हे सृष्टि संहार करता, कृपा करके मुझसे मुक्ति के साधन कहिए। श्री भगवान बोले, हे बुद्धिमान रामचंद्र, मन लगाकर सुनो। यह महा आनंददायक वार्ता मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करता हूं। उस सर्वज्ञ सर्वस्वरूप सवैश का आश्रय करके, जो कि सबका लक्षण स्वरूप है, भाव है और अभाव से हीन, उदय और अस्त से वर्जित, स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप, शांत स्वरूप है, जिस अव्यय को कोई देखने को समर्थ नहीं, आलंब रहित, परम सूक्ष्म, सबके आधारभूत, परे से परे है, वह ध्यान ध्येय संपन्न नहीं है, न लक्ष्य है, न भावना, न अभ्यास के चलायमान करने से, न ईड़ा पिंगला, न सुषुम्ना नाड़ी द्वारा उसका आना जाना, न अनाहत, न कंठ में, न नाद में, न बिंदु में, न हृदय, न शिर, न नेत्रों के बंद करने, न ललाट के मध्य में, न नासिका के अग्रभाग में, न प्रवेश होने में, न निकलने में, न बिंदु मालिनी, न हंस, न आकाश, न तारका, न निरोध, न ज्ञान, न मुद्रा, न आसन, न रेचक, न पूरक, न कुंभक, न संपुट, न चिंता, न शून्य, न स्थान, न कल्पना, न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, न तुरीय, न सालोक्य, न सामीप्य, न स्वरूप, न सायुज्य, न बिंदु के भेद में ग्रंथित होना, न नासिका का अग्रभाग देखना, न ज्योति, न शिखांत, न कुछ प्राण धारण में, न ऊर्ध्व, न आदि, न मध्य में, न आदि मध्य और अंत में, न दूर, न धोरे, न प्रत्यक्ष, न परोक्ष दृष्टि अगोचर, न ह्रस्व, न दीर्घ, न लुप्त, न अक्षर, न ही त्रिकोण, न ही चतुष्कोण, न दीर्घ, न गोल, न ह्रस्व और दीर्घ विहीन सुषुम्ना से भी जानने अयोग्य, न ध्यान, न शास्त्र, न आयत दीर्घ, न पुष्टक पोषण कारक, न वाम, न दक्षिण, न आच्छादित, न मध्य में, न स्त्री में, न पुरुष में, न नपुंसक, न आचार सहित, न आचार रहित, न तर्क का कारण, लय विलय, अस्ति नास्तिक रहित, न उसके माता न पिता, न भाई न मामा, न पुत्र न स्त्री, न पोता और न ही पुत्री है। उसके निमित्त न दुष्ट माया का कर्तव्य है, न स्थान बंध। इसी प्रकार ग्राम बंध, घर का बंधन तथा आत्मा का बंधन, न जाति बंधक करने की आवश्यकता, न वर्ण बंधन, न उसका उल्टा, न व्रत, न तीर्थ, न उपासना, न क्रिया, न अनुमान के करने की आवश्यकता, न क्षेत्र बंध, न सेवा, न शीत, न उष्ण, न कुछ प्राण धारणा, जो अनेक पक्षों से रहित, हेतु और दृष्टांत से वर्जित, बाह्य अंतर एकाकार, पर से परे तथा उससे भी परे देव विश्व के आत्मा सदाशिव हैं, जो अनंत सूर्य के समान प्रकाशमान, जो अनंत चंद्रमा के समान कांतिमान, अनंत गणेश के समान शोभायमान, अनंत विष्णु के समान दैत्यों को मारने वाले, अनंत दावाग्नि के समान ज्वालायमान, अनंत रूप रुद्र के समान उग्र रूपधारी, अनंत समुद्र के समान गंभीर, अनंत वायु के समान महाबली, अनंत आकाश के समान विस्तारवान, अनंत यमराज के समान भयानक, अनंत सुमेरु के समान विस्तृत, अनंत कुबेर के समान रिद्धिदायक, निष्कलंक, निराधार, निर्गुण, गुण वर्जित हैं। न काम, न क्रोध, न पिशुनता, न पाखंडता, न माया, न मोह, न लोभ, न शोक, इनके द्वारा तथा लोभ के द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं होता। धीरे धीरे लोभ आदि को त्याग कर दे। साधन, सिद्धि, औषधि, फल, इस रसायन धातुवाद वितंडा, अंजन, जिसके लगाने से त्रिलोकी का ज्ञान हो, खड्ग सिद्धि, पाताल तथा आकाश गमन सिद्धि, रस तथा मूल, इनमें किसी प्रकार मन न लगाना चाहिए। किंतु यह सब प्रकार की सिद्धियां तृण के समान सब त्यागना चाहिए।
स्वयं प्राप्त हुई आठों महासिद्धि और अणिमा आदिक सिद्धियां इनके संयोग से तृणवत त्यागने से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किए हुए कर्मों के फल में इच्छा न करनी तथा उनका त्याग करना, संग रहित होना, इस प्रकार शून्य अशून्य में होकर कुछ भी विचार न करें, न कुछ चिंतन करें, न कल्पना करें, न मनन करें, कारण कि वह मन के भी परे हैं। मन के नष्ट होने से चिंता और इंद्रिय आदि लय हो जाती है। संपूर्ण चिंता को त्याग करके चित्त को अचिंता के आश्रय करें। बहुत कहने से क्या है, हृदय में विचार प्रवेश करके और उसे अनअवस्था कर अर्थात लय करके फिर कुछ भी न विचारें। अनित्य कर्म का त्यागने वाला अथवा नित्य अनुष्ठान में तत्पर, संपूर्ण प्राणियों के अंत में निवास करने वाले, वाणी, मन और बुद्धि से मोहने वाले, अनेक प्रकार के यह सब कर्म जो कुछ भी हैं, सब ब्रह्म रूप ही हैं। फिर विषय आदिक में कौन सी वस्तु त्यागने के योग्य है, कारण कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी शशिदिन शंभु मनाए, शिव गीता को तिलक यह पूर्ण कियो मन लाए। 1950 शुभ संवत्सर सुखदान, चंद्रमौली शंकर सुमिर भाष्यो गीता ज्ञान। पढ़हि सुनहि आचरहि जो, पावहि पद निर्वाण। भक्ति लहेहि शिव की सुभद, नित नूतन कल्याण। हे शंकर यह आपके अर्पण कियो बनाए, करिए अंगीकार प्रभु पुष्पांजलि गिरिशाय। नित ज्वाला प्रसाद पद वंदत वारंवार, यह प्रसाद है आपको करिए प्रभु निस्तार।